तो कुम्भन दास जी, उन पर कृपा गोसाई श्री विठलनाथ जी की, उनके गुरु। तो एक बार, आज भी ऐसा नियम है नाथद्वार में कि गोसाई विठलनाथ जी, जो कि श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए। अब देखो, हमको कई बार क्या है कि अब जब नई जगह जाते ना, थोड़ा विस्तार से बताना पड़ता है चीजों को। अब यही कथा अगर ब्रज में हो, रसिकों के बीच में हो, तो उनको पता है, तो वहां सीधी सीधी चले, लेकिन यहां थोड़ा ब्रीफ देना पड़ता है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीनाथ जी को विराजमान तो किया, श्री जी बाबा को विराजमान तो किया, परंतु उन्होंने ग्रंथों का अवलोकन और भक्ति का विस्तार में ज्यादा समय दिया। ठाकुर जी के श्रृंगार और भोग की सेवा इतनी ज्यादा प्रारंभ नहीं की। परंतु जब सेवा में गोसाई श्री विठलनाथ जी पधारे, उन्होंने राग, भोग और श्रृंगार, ये 3 प्रणालियां प्रारंभ कर दी ठाकुर जी की सेवा में। राग नहीं तो भोग, और भोग नहीं तो श्रृंगार, तीनों भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करो। तो गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र श्री कुम्भन दास जी, कुम्भन दास जी का चरित्र आता है, बीच बीच में हम सुनाएंगे जो जो भाव लगेगा। तो श्री कुम्भन दास जी को आज पता चला कि गोसाई विठलनाथ जी का आज जन्मदिन है, और गोसाई विठलनाथ जी के प्रादुर्भाव दिवस पर आज भी नाथद्वार में जलेबी उत्सव होता है। पूरे नाथद्वार में जलेबियां, उसका नाम ही जलेबी महोत्सव है। जलेबी महोत्सव मतलब गोसाई विठलनाथ जी का जन्मदिन है आज, तो जलेबी महोत्सव। सब लोगों ने दुनिया भर के सामग्रियां ठाकुर जी की सेवा में अर्पित की। सब शिष्य परिकर अपने गुरुदेव के जन्मोत्सव में कुछ ना कुछ भाव रख रहे थे, परंतु कुम्भन दास जी बड़े उदास, क्या करें, क्योंकि कुम्भन दास जी के घर में बड़ा अभावग्रस्त जीवन था कुम्भन दास जी का। उनके 7 तो पुत्र ही थे कुम्भन दास जी के, और फिर उसके बाद भी उनकी एक विधवा भतीजी संग रहती थी। परिवार बहुत बड़ा था कुम्भन दास जी का, घर में खाने वाले बहुत थे, लेकिन खाने को लेने नहीं था। यही तो चल रहा है संसार में, किसी घर में खाने वाले बहुत हैं, खाने को नहीं है, किसी घर में खाने को बहुत है, खाने वाले 2 ही हैं, कुछ भी नहीं है। तो कुम्भन दास जी का जीवन ऐसा ही था, उनके घर में खाने वाले तो बहुत, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन कुम्भन दास जी बड़े चिंतित कि आज गोसाई जी का जन्मोत्सव और हम कुछ नहीं कर पा रहे।